69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को 167 दिन पूरे हो गए। लखनऊ के निशादगंज स्थित SCERT कार्यालय के परिसर में अभ्यर्थियों के समर्थन में कई संगठन और अभिभावक भी शामिल हो रहे थे। गर्मी, बारिश और सर्दी में भी अभ्यर्थी योगी सरकार के खिलाफ धरना देने को मजबूर थे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी 1090 चौराहा से कैंडल मार्च निकाला था। 1090 चौराहा से मुख्यमंत्री आवास के लिए अभ्यर्थी कैंडल मार्च लेकर निकले ही थे कि आनन फानन में पुलिस ने कैंडल मार्च करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री चौराहे से पहले रोका, फिर अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों को पुलिस ने पूरे रास्ते दौड़ा दौड़ा कर लाठियां भांजी। मैं ज्योति हूँ, इटावा से आई हूँ। कल हम लोग बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से धरना कर रहे थे और वो भी कैंडल जला के। हम अपनी बात माननीय योगी जी से पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय पुलिस ने ऐसी बर्बरता की हमारे ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया। ऐसे कौन से लोकतंत्र में ये लिखा गया है कि शांतिपूर्वक ढंग से कैंडल मार्च जला के अगर कोई अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री या किसी अधिकारी तक पहुंचाना जाता है तो उस पर आप लाठियाँ बरसाओ। कल पुलिस की इतनी बर्बरता हुई, हमारे जो भाई थे, हम भाई और हम लोग थे, इतना मारा गया है। किसी के हाथ फट गया, किसी को हाथ टूट गया, किसी के पैर में आई, किसी की कमर में आई है। मेरे खुद यहाँ भगदड़ में मैं वहाँ पे गिरी हूँ तो मेरे यहाँ खुद चोट लगी है। तो ये पुलिस की बर्बरता, हम अपनी बात कैसे उन तक पहुंचाएं? जब हम अपनी बात किसी भी तरह उनसे पहुंचाना चाहते हैं, वो बस उनके जो पुलिसगढ़ हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो हमें रोक देते हैं। बताइए किस तरह से हम अपनी बात बताएं? हम तो यहाँ 5-6 महीने से हमारी शिका दीदी हम कैसे झेल रहे हैं, किस तरह से हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ? बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब हम 1090 चौराहे से शांतिपूर्वक केवल योगी जी से निवेदन करने के लिए हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। मतलब हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार और हमारी सरकार में ना तो हमारे बीजेपी का कोई अधिकारी, ना कोई बीजेपी का मंत्री, सांसद ये भी पूछने नहीं आए कि धरना क्यों चल रहा है। पानी की टंकी पे हमारी दीदी शिकापाल ये जो बैठी हैं 114 दिन हो गए हैं और हमारे धरने को 170 दिन से अधिक हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। हमारी बात विपक्ष भी नहीं उठा रहा था, तब हमने कल निर्णय लिया कि हम लोग जो 75 ज़िले से आए हैं शांतिपूर्वक हमारी योगी जी तक बात पहुंच जाए। और मैं योगी जी से यही कहूंगा कि हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। कल कोई न्याय नहीं था। आप रोज़गार की बात करते हैं, यहाँ पे 4.5 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया। अगर रोज़गार की बात करते तो ये बताओ 115 वाला यहाँ धरना दे रहा है और 90 वाला नौकरी पा गया है। ये कमियां किसकी रही हैं? आपके अधिकारियों की। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार गलत है, हम सत्ता में लाए हैं, आप हमेशा योग्यता के पक्षधर रहे हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन, विनम्र मार्मिक अनुरोध है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या इस मैटर को संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये मानो कि आपके साथ 2022 में अन्याय होगा। हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी पीछे की भी बीजेपी की हैं और 3 पीढ़ी जो आगे आएंगी उनकी बीजेपी की हैं। हम इसलिए योगी महाराज जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक ही यहाँ पे बैठे हैं अधिकतर और वो सत्ता में लाए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार में हम लोगों के साथ तो न्याय हो कम से कम। मतलब इस निर्दयता देखिए आप प्रशासन की कि आपसे मिलने नहीं दिया जाता। हमने कई बार आपसे मिलने का प्रयास किया तो मिलने तो नहीं दिया, उसके एवज में हमने लाठियां खाई हैं। कल हम 1090 चौराहे से कैंडल मार्च निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से सीएम आवास की तरफ। हमने सोचा कि हमारी अपनी बातें रखने का इससे अच्छा कोई उचित स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना पब्लिक नहीं आती। हम अपनी बात जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि ठीक है, 1,37,000 जो हमारी सीटें हैं जो लगभग 26 से 28,000 करीब बाकी हैं। तो हमारी मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो कि 1,37,000 पदों को 2 बार में भर्ती करना था, तो उसमें अभी लगभग 26 से 28,000 सीटें खाली हैं। तो हमारा सरकार से यही मांग थी कि इन सीटों को हम योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए। तो हम वही मांग लेके कल शांतिपूर्ण तरीके से हम कैंडल मार्च निकाले थे। हम जैसे ही सीएम आवास की तरफ बढ़े तो कुछ दूरी पर जाके पुलिस वालों ने जो हमारे साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है, हमारे भाइयों को लाठियों से मारा है, हमको खुद मारा है, हमारी बहनों के साथ अभद्रता की है, जबकि उनके पास एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता, उनके हाथ, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी का हाथ पकड़ के धक्का मार दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, ये योगी का राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य से भी बदतर राज्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज।